Hello dear student, I Swati Rajput, your SST teacher, and today we will continue class 8th history chapter 2 from trade to territory, and our today's topic is the Battle of Plassey. So let's start. Our today's topic is the Battle of Plassey. तो बच्चों इस टॉपिक में हम प्लासी का जो बैटल हुई थी, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके. When Alivardi Khan died in 1756, Sirajudollah became the नवाब ऑफ बंगाल. देखिए स्टूडेंट, जो अलीवर्दी खान थे, जो बंगाल के एक नवाब थे, उनकी जब डेथ हुई 1756 में, तो उसके बाद जो बंगाल के नवाब बने वो बने सिराजुद्दौला. ओके. द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड willingly give trade concession and other privileges. तो जो कंपनी थी उस टाइम पे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको सिराजुद्दौला की जो पावर थी उससे काफ़ी डर था. वो उससे बहुत ज़्यादा चिंता में थे, क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे वो एक बहुत पावरफुल रूलर थे. कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह पर कोई ऐसा रूलर हो जो एज अ पपेट, यानी कि एक कठपुतली की तरह हो, जिसे जो कंपनी है वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सके. और इसके साथ ही एक ऐसा पपेट रूलर जो उनको ट्रेड में कंसेशन दे और अदर प्रिविलेजेस, यानी कि और भी जो सुविधाएं हैं वो कंपनी को प्रोवाइड करें. सो इट ट्राइड. तो इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की, दो विदाउट सक्सेस, टू हेल्प वन सिराजुद्दौला's राइवल्स बिकम द नवाब. तो कंपनी ने ट्राई किया कि जो सिराजुद्दौला के जो भी राइवल्स थे, यानी कि उसके जो भी कॉम्पिटिटर्स थे, तो वो चाहते थे कि उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए. An infuriated Sirajuddaula asked the company to stop meddling in the political affair of his dominion, stop fortification and pay the revenues. बट जो कंपनी थी उसको ऐसा करने में कोई सक्सेस नहीं मिली. वो ऐसा कोई पपेट रूलर सिराजुद्दौला की जगह पर नहीं बना पाए जो उनके कहने में हो. उसके बाद जो सिराजुद्दौला थे, तो जवाब में उन्होंने कंपनी को ये हुक्म दिया, कंपनी से ये कहा कि कंपनी उनके जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं, जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उसमें किसी तरह की टांग ना अड़ाए, उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे. और जो भी वो फोर्टिफिकेशन कर रही है कंपनी उस टाइम पर, जो अपनी फैक्ट्रियों के आसपास वो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, तो इस तरह का फोर्टिफिकेशन को रोक दे. और जो भी उनका रेवेन्यूज़ हैं, जो भी उनको टैक्सेस पे करने हैं, उनको पे करें. आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, द नवाब मार्च विद 30,000 soldiers to English factory at Kasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ship. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. तो जब सिराजुद्दौला ने कंपनी से ये सब चीज़ें करने के लिए कहा, और दोनों ही जो मतलब सिराजुद्दौला और जो कंपनी थी, दोनों ही अपने बात पर अड़े हुए थे. दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था. तो उस समय नवाब ने, यानी कि जो सिराजुद्दौला थे, उन्होंने 30,000 जो सोल्जर्स थे उनके साथ में जाकर कासिम बाज़ार में जो ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्री थी उस पर उन्होंने हमला कर दिया. और नवाब की जो आर्मी थी, उन्होंने कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी अधिकारी थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया. और जो भी उनके वेयर हाउस थे, जहाँ पर जो रॉ मटेरियल, जो
जो माल एक्सपोर्ट करना होता था वो रखा जाता था, तो सारे जो वेयर हाउस थे वो लॉक कर दिए गए, ठीक है। और जो भी उनके जो गोडाउन्स थे, जो गोदाम थे, वो भी अपने कब्ज़े में ले लिया, उन पर भी लॉक डाल दिए गए। अंग्रेज़ों के जो भी आर्म्स थे, जो भी उनके हथियार वगैरह थे, उनको भी छीन लिया गया। और उनके जो शिप्स थे, जिनसे वो एक्सपोर्ट का वर्क करते थे, जिससे वो माल बाहर यूरोप कंट्रीज़ में भेजते थे, तो उन सबको भी अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद नवाब ने जो कलकत्ता में जो फोर्ट था, वो भी उन्होंने उसको भी अपने अंडर में ले लिया, उसको भी अपने कब्ज़े में ले लिया। On the hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent force under the command of the Robert Clive, reinforced by naval fleets. देखिए स्टूडेंट, जब कंपनी को ये पता चला कि जो कलकत्ता है वो सिराजुद्दौला के अंडर में आ गया है, उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया है, तो ये सुनते ही जो मद्रास में जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके अंडर में अपनी जो उनकी आर्मी, जो उनकी आर्म्स थी, जो उनके सैनिक थे, उनको उन्होंने रवाना कर दिया, वहाँ से भेज दिया। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब्स फॉलोड। नवाब के साथ बहुत लंबे टाइम तक बातचीत हुई, एक तरह से उनके बीच में सौदेबाजी हुई कि वो कंपनी सिराजुद्दौला की बातों पर एग्री कर जाए, और सिराजुद्दौला चाहते थे कि कंपनी उनकी बातों को एग्री कर जाए। तो इस तरह से काफ़ी टाइम तक उन दोनों के बीच में बात चली। फाइनली 1757 रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। और इसके बावजूद फाइनली 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने प्लासी प्लासी एक जो जगह है, तो प्लासी के मैदान में उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ जो कंपनी की जो आर्मी थी उसको लीड किया, यानी कि एक तरह से जो उन्होंने सिराजुद्दौला को सीधे सीधे बैटल्स के लिए इनवाइट किया। One of the main reason for the defeat of the Nawab was that the force led by Mir Jafar, one of Sirajuddaulla's commander, never fought the battle. देखिए, इस बैटल में जो नवाब सिराजुद्दौला जो हार गए थे, तो उनकी हार का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उनके जो कमांडर थे, यानी कि जो मीर जाफ़र जो थे, जो उनके कमांडर थे, सेनापति थे, ये सब उन्हीं की वजह से था, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने बैटल लड़ी ही नहीं थी। उस मीर जाफ़र की जो भी अंडर में जो भी सोल्जर्स थे, उन्होंने इस बैटल में पार्ट ही नहीं लिया था, हिस्सा ही नहीं लिया था। क्लाइव हैड मैनेज to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी यहाँ पर एक स्ट्रेटजी यूज़ की थी। उन्होंने ये कहकर मीर जाफ़र को अपने साथ में मिला लिया था कि जब वो सिराजुद्दौला को हरा देंगे तो सिराजुद्दौला को हटाकर वो मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना देंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत जो सिराजुद्दौला का जो एक कमांडर था उसको एग्री कर लिया कि वो बैटल में पार्ट नहीं लड़ेगा सिराजुद्दौला की साइड से। तो इसी वजह से उनकी जो आर्मी थी सिराजुद्दौला की वहाँ पर कमज़ोर पड़ गई और वो इस बैटल में हार गए। ओके, The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. प्लासी का जो बैटल हुई थी वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मानी जाती है, क्योंकि इंडिया में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जो कंपनी थी वो इंडिया में किसी नवाब से युद्ध करके उसमें जीती थी। ठीक है,
After the defeat at Plassey, Sirajuddaula was assassinated and Mir Jafar made the नवाब। जब प्लासी की जो बैटल थी उसमें जो सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, तो उनके बाद जो मीर जाफ़र थे उनको कंपनी का उनको नवाब बनाया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनी जो थी वो अभी भी नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर ले, किसी भी तरह की शासन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। कंपनी का अभी भी जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि वो अपने ट्रेड को एक्सपेंस करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट through the help of the local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not taken over directly। तो कंपनी को यहाँ ये लगता था कि उन्हें सिर्फ अपना ट्रेड है, जो उनका व्यापार है, उसको फैलाना है, और वो सोचते थे कि अगर हमारा ये काम जो लोकल रूलर्स हैं उनकी मदद से, उनकी हेल्प से बिना कोई लड़ाई लड़े हो सकता है, बिना कोई लड़ाई के किया जा सकता है, तो उनकी टेरिटरी को अपने अंडर में करने का उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगी। उनको नहीं लगा कि जो भी नवाब के जो भी राज्य हैं उनको अपने अंडर में लिया जाए, तो ऐसा अभी तक उनको कोई नीड नहीं लगी। Soon the company discovered that this was rather difficult। और जल्द ही कंपनी को ऐसा फील होने लगा कि ये जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया है कि जो पपेट रूलर्स हैं उनको यूज़ करके अपना काम निकाला जाए, तो उनको लगा कि ये भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज फॉर इवन द पपेट रूलर्स वर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल एज द कंपनीज वांटेड देम टू बी। उनको फील हुआ कि जो पपेट रूलर्स हैं वो भी हमेशा कंपनी के कहने पर नहीं चलेंगे, कंपनी के इशारों पर नहीं चलेंगे। आफ्टर ऑल they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects। क्योंकि वो जानते थे कि जो रूलर्स हैं उनको अपनी प्रजा की नज़रों में, जो उनकी प्रजा है, जो उनके अंडर में लोग हैं, उनकी नज़रों में भी उनको अपनी इज़्ज़त, अपना जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखना है। तो इस वजह से वो कंपनी की हर बात को एग्री नहीं कर सकते थे। तो स्टूडेंट, कंपनी के सामने अब वो प्रॉब्लम ये थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करना चाहिए, और फिर कंपनी ने क्या किया ये हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।